तो और यूट्यूब चैनल ग्रेड ए अनकट। हम क्या पढ़ रहे थे, ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स वाली चीज़ें पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने ऑलरेडी आरबीआई रिलेटेड स्कीम्स पढ़ ली है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाली भी हमने स्कीम पढ़ ली है। हमने ऑलरेडी जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, ये स्कीम्स हमने पढ़ ली है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्कीम कॉल्ड पीएम सुरक्षा बीमा योजना। मैंने आपको ऑलरेडी फाइनेंशियल इंक्लूजन के 3 टेनेट्स बताए हैं, बराबर है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या था, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। B मतलब बैंकिंग दी अनबैंक, सिक्योरिंग दी अनसिक्योर्ड, और F मतलब फंडिंग दी अनफंडेड। सो B बैंकिंग दी अनबैंक मतलब जिनके पास बैंक अकाउंट है नहीं उनके लिए बैंक अकाउंट ओपन करवाना। उसके लिए कौन सी स्कीम है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये जो दूसरा पिलर है, दूसरा टेनेट है, उसको बोलेंगे हम सिक्योरिंग दी अनसिक्योर्ड, मतलब जो अनसिक्योर्ड लोग हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। सिक्योरिटी मतलब क्या, इंश्योरेंस सिक्योरिटी, पेंशन सिक्योरिटी। तो इंश्योरेंस में हमने ऑलरेडी जीवन ज्योति बीमा योजना जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है वो वाली स्कीम पढ़ ली है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट सिक्योरिटी, दैट इज एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सिक्योरिटी। तो उसके लिए ये स्कीम है सुरक्षा बीमा योजना। उसके बाद एक नई सिक्योरिटी फिर से आएगी जिसका नाम है पेंशन, अटल पेंशन योजना। और ये जो थर्ड वाला टेनेट्स है जिसका नाम है F फॉर फंडिंग दी अनफंडेड। सो उसके लिए स्कीम है पीएम मुद्रा योजना, मतलब जिसके पास फंड की कमी है उसको फंडिंग करेंगे। कौन से स्कीम के थ्रू, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के थ्रू। तो ये वाली भी स्कीम हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स पीएम सुरक्षा बीमा योजना। ये हमारा यूट्यूब चैनल है ग्रेड ए अनकट, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम पे अगर ये PDF अगर चाहिए होगी तो यही नाम से हमने एक चैनल भी बना लिया है, वहाँ पे ये स्कीम्स की आपको PDF मिल जाएंगी। सो हमने पिछले लेक्चर में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पढ़ा था। बेसिकली क्या था कि लाइफ इंश्योरेंस कवर करती है वो, मतलब आपको एक प्रीमियम भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल बिटवीन डेथ हो जाती है तो जो कोई नॉमिनी या फिर लीगल हेयर है उसको वो क्लेम मिलेगा। कितना क्लेम मिलता था, हमने देखा था 2 लाख के आसपास का। तो वो लाइफ कवर करते थे, लाइफ इंश्योरेंस था। अभी एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, बेसिकली जनरल इंश्योरेंस हम बोलेंगे उसको। तो ये कवर करने वाली स्कीम है जिसका नाम है सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी। तो कब लॉन्च की गई थी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ठीक है। जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ये एक ही दिन में लॉन्च करी गई थी, जिसका डेट है 9 मई 2015। और कहाँ से, तो कोलकाता वेस्ट बंगाल से लॉन्च की गई थी ये तीनों स्कीम। इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि इट इज़ अ एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम ऑफरिंग एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर फॉर डेथ और डिसेबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो आपको कुछ पैसा मिलेगा, लेकिन किसको मिलेगा, वो नॉमिनी या फिर लीगल हेयर को। अगर एक्सीडेंट के टाइम पे कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है, मतलब भाई आदमी तो जिंदा है, बराबर है, तो उसको वो क्लेम मिलेगा। सो इट इज़ अ 1 ईयर कवर रिन्यूएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर। और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जो ये ईयर रहता है ये फिनेंशियल ईयर नहीं है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी बता दिया था कि ये कैसा है, जून टू मई तक का ईयर है। उसके बाद द स्कीम इज ऑफर्ड एडमिनिस्टर्ड थ्रू पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, जैसे न्यू इंडिया एश्योरेंस हो गई, बराबर है, NICL वाली आपको पता होगी, OICL वगैरह, ये वाली चीज़ें हैं। विलिंग टू ऑफर द प्रोडक्ट ऑन अ सिमिलर टर्म्स विद द नेसेसरी अप्रूवल एंड टाई अप विद द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस फॉर दिस पर्पस। मतलब ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी के सब जगह ब्रांचेस होती नहीं है, लेकिन बैंकों की ब्रांचेस नॉर्मली होती है, ठीक है। तो SBI भाई अपना SBI जनरल इंश्योरेंस का पॉलिसी यहाँ पे बेचेगा, या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी पॉलिसी बेची जा सकती है। अभी सुरक्षा बीमा योजना के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो जीवन ज्योति के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना था, 80 to 50 ईयर्स, मतलब ये एंट्री एज था, ठीक है, कि यहाँ से अगर ये एज है तो आप पॉलिसी परचेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एज लिमिट है 18 ईयर्स टू 70 ईयर्स, और वो भी 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। और 70 ईयर्स कैसे, एज नियरर बर्थडे, आपका जो बर्थडे होगा उसके आसपास की एज, मतलब 70 ईयर्स। सो इंडिविजुअल बैंक अकाउंट होल्डर्स ऑफ ए पार्टिसिपेटिंग बैंक aged between 18 years and 70 years who give their consent to join and enable auto debit will be enrolled into the scheme। मतलब एज लिमिट तो ये होनी चाहिए 18 से 70। इसके साथ साथ मेरे पास बैंक अकाउंट होना चाहिए और मैं कंसेंट भी दूंगा कि हर साल प्रीमियम का ये वाला पार्ट मेरे से ऑटो डेबिट हो जाए करके, मतलब ऐसा मैंडेट दिया जाएगा। तो कितना प्रीमियम देना है भाई ये कवर करने के लिए, तो 20 रुपया पर एनम पर मेंबर। पहले ये कितना था, 12 रुपये था, ठीक है, मतलब 1 रुपीज़ पर मंथ।
ऐसे 12 महीने के लिए 12 रुपये था, लेकिन ये बढ़ा के कितना कर दिया गया, अभी 20 रुपये कर दिया गया है। द प्रीमियम विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट होल्डर्स बैंक ऑफिस या फिर पोस्ट ऑफिस अकाउंट थ्रू ऑटो डेबिट फैसिलिटी ऑन और बिफोर 1 जून। ठीक है, सो 1 जून या फिर 1 जून से पहले ये ऑटो डेबिट से कट जाएगा पैसा ऑफ ईच एनुअल कवरेज पीरियड अंडर द स्कीम। जैसे 1 जून को पैसा कट गया तो 1 जून से लेकर 31 मई तक आप कवर हो जाओगे। ये पीरियड में अगर एक्सीडेंट से डेथ हो गई या फिर एक्सीडेंट से डिसेबिलिटी हो गई तो आपको क्लेम मिलेगा। तो कवरेज ड्यूरेशन कितना है, जैसे मैंने बोला आपको कि इट विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर, 1 जून से लेकर 31 मई तक ऑन पेमेंट ऑफ एनुअल प्रीमियम। तो ये वाला जो कवरेज था इट वाज वैलिड फॉर 1 ईयर। अभी ये कब टर्मिनेट होगा, ये जो अश्योर कर रहा है ये कब टर्मिनेट होगा। ऑब्वियसली अगर एज 70 क्रॉस हो रहा है तो ये कवर टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि आपने 18 साल से 70 साल तक, मतलब हर साल आप प्रीमियम भरते रहे 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया, और 70 साल के बाद भी अगर जिंदा रहे तो आपको बेसिकली कुछ क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 70 ईयर्स। क्योंकि भाई इंश्योरेंस कंपनी वाले भी कोई फॉर्मूला निकालते होंगे कि 70 के बाद शायद चांसेस कम है, बराबर है, बचने के वगैरह या फिर कुछ एक्सीडेंट वाली चीज़ें होने के। सो ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 70 ईयर्स ये एक्सीडेंट कवर विल बी टर्मिनेटेड या विल बी रेस्ट्रिक्टेड। दूसरा, क्लोजर ऑफ अकाउंट, जो बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट होते थे अगर वही अकाउंट बंद हो गया है तो प्रीमियम कैसे भरोगे आप, तो उस टाइम पे भी ये कवर टर्मिनेट हो जाएगा। इसके साथ साथ बैंक अकाउंट तो है लेकिन 20 रुपया भी नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो 20 रुपया नहीं है तो ऑटो डेबिट करके कितना पैसा कटेगा, फिर वो तो कम ही कटेगा ना। अगर 20 रुपया नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 2 रुपये, तो 2 रुपये की पॉलिसी थोड़ी है वो, तो 20 रुपये की पॉलिसी है। सो ये हो गई बैलेंस में इनसफिशिएंसी। तो 70 ईयर्स के बाद अकाउंट क्लोज अगर हो रहा है या फिर बैलेंस इनसफिशिएंट है तो एक्सीडेंट कवर टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद ये वाला पॉइंट देख लेते हैं। इन केस अ मेंबर इज कवर्ड अंडर PMSBY थ्रू मोर देन 1 अकाउंट, द प्रीमियम इज रिसीव्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी इन एडवर्टेंटली, मतलब गलती से उन्होंने रिसीव कर लिया। इंश्योरेंस कवर विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास SBI का अकाउंट है और मेरे पास HDFC का भी है, तो इससे भी मैंने 20 रुपये दे दिए प्रीमियम के और इससे भी मैंने 20 रुपये दे दिए प्रीमियम के, तो मुझे ये 2 लाख और ये 2 लाख, ऐसे 4 लाख का कवर मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ओनली 1 अकाउंट विल बी एलिजिबल और मैक्सिमम कवर विल बी 2 लाख। अभी ये कैसा कवर है जो हम 2 लाख बोल रहे हैं, ये बेनिफिट्स थोड़ा देख लेते हैं कि ये 2 लाख नहीं, 1 लाख से 2 लाख वेरी करता है, डिपेंड होता है कि एक्सीडेंट का इम्पैक्ट कितना हुआ है। जैसे एक्सीडेंट की वजह से अगर डेथ हुई हो तो जो कुछ नॉमिनी होगा या फिर लीगल हेयर होगा, ठीक है, उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब अगर पर्सन ए है, पर्सन ए का अगर बेटा बी है, अगर ये मर गया तो ये इसको पैसा मिलेगा 2 लाख रुपए का। उसके बाद अगर एक्सीडेंट हो गया, उसके साथ दोनों आइज चले गए, ठीक है, जो इररिकवरेबल है, या दोनों हाथ चले गए हैं, या दोनों पैर चले गए हैं, या एक आँख चला गया है, या फिर एक हाथ चला गया है, या फिर एक पैर चला गया है, तो आपको कितना क्लेम मिलेगा, 2 लाख रुपए। मतलब पर्सन ए के ही अगर फॉर एग्जांपल दोनों आंखें चली गई तो उसको 2 लाख मिलेगा, उसके दोनों हाथ चले गए तो 2 लाख मिलेगा, उसके दोनों पैर चले गए तो भी 2 लाख मिलेगा, उसके साथ साथ एक आँख और एक पैर या फिर एक आँख एक हाथ अगर चला गया तो उसको 2 लाख रुपए का कवर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसको अगर लॉस ऑफ साइट ऑफ 1 आई, अगर एक आँख चली गई या एक हाथ चला गया या एक पैर चला गया तो उसको 1 लाख का क्लेम मिलेगा। ठीक है, याद आ गया आपको। अगर यहाँ पे एक ही चीज़ जा रही है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ए पर्सन का एक हाथ चला गया तो दूसरा हाथ है उसके लिए, या फिर एक पैर चला गया तो दूसरा पैर है उसके लिए, एक आँख चली गई तो दूसरी आँख है, वो देख सकता है। इसलिए ये जो क्लेम है ये लेसर है एज कम्पेयर टू दिस क्लेम। सो कैसा बेनिफिट्स है, 2 लाख 2 लाख 1। कैसे याद रखना है, 2 लाख का डेथ के बाद नॉमिनी को मिलेगा, 2 लाख अगर 2 चीज़ें चली जा रही है तो, और 1 लाख मैंने आपको बता दिया है। तो इसके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, मैंने ये वेबसाइट से उठा है, ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है, इज देयर एनी प्रोविजन फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस फॉलोइंग एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन अ डेथ और डिसेबलमेंट। मतलब एक्सीडेंट हो गया समझ लो, फॉर एग्जाम्पल उस किसी पर्सन ए को ट्रक ने ठोक दिया है, अभी वो
वही के ऑन स्पॉट टू डेथ नहीं होगी, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है, तो हॉस्पिटलाइजेशन में जो कुछ खर्चा लगेगा ये कवर होगा उसमें? नहीं, ये कवर उसमें होगा नहीं। हाँ, हॉस्पिटल के बाद अगर हॉस्पिटलाइजेशन के बाद भी अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को वो पैसा मिलेगा, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट कवर करता है नहीं। याद रखिएगा, ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। उसके बाद हु कैन क्लेम इंश्योरेंस बेनिफिट इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए बैंक अकाउंट होल्डर हु गिव एनरोलमेंट फॉर्म। ठीक है, तो किसकी डेथ हो रही है? बैंक अकाउंट होल्डर की हो रही है। सो इन केस ऑफ डेथ ऑफ बैंक अकाउंट होल्डर हु एनरोल इन अ स्कीम, claim can be filed by nominee or appointee as per enrollment form or by legal heir in case there is no nomination made by subscriber bank account holder। मतलब जब भी वो फॉर्म भरेगा ये पॉलिसी परचेस करते वक्त वो नॉमिनी को मेंशन करेगा। अगर नॉमिनी को मेंशन नहीं किया गया है तो किसको मिलेगा वो पैसा? लीगल हेयर को, मतलब उसका लड़का या फिर उसकी लड़की, जो लीगल हेयर है उसको मिलेगा पैसा। व्हाट इज द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ द क्लेम अमाउंट? तो मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा? डिसेबिलिटी क्लेम विल बी क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ इंश्योर्ड बैंक अकाउंट होल्डर, क्योंकि वो जिंदा है, बस वो डिसेबल हुआ है। और डेथ क्लेम विल बी रेमिटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ नॉमिनी और लीगल हेयर। जिसकी डेथ हो गई है तो उसका नॉमिनी क्या है? फॉर एग्जाम्पल स्पाउस भी हो सकता है, बीवी या फिर कोई हस्बैंड भी हो सकता है, या फिर उसके बच्चे हो सकते हैं। विल द फैमिली गेट इंश्योरेंस बेनिफिट इफ अकाउंट होल्डर कमिट्स सुसाइड? अगर सुसाइड कर लिया, फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए ने सुसाइड कर लिया तो वो उसकी तो डेथ हो गई है और वो भी एक्सीडेंट ही है, फॉर एग्जाम्पल मेंटल हेल्थ के कारण समझो या फिर किसी कारणवश, तो वो यहाँ पे कवर नहीं होगी। नहीं तो कोई क्या करेंगे कि क्लेम मिलेगा करके सुसाइड करेंगे। नॉर्मली तो करते हैं नहीं, लेकिन आपको पता है जो मेंटल हेल्थ से थोड़ा लड़ रहे हैं वो ये चीज़ें कर सकते हैं। Is it necessary to report accident to police and obtain FIR for claiming benefits under the policy? एक्सीडेंट हो गया तो पुलिस को रिपोर्ट करना है और FIR कॉपी ऑप्टेन करनी है या नहीं है। सो इन केस इंसिडेंट्स लाइक रोड एक्सीडेंट हो रहा है या फिर रेलवे एक्सीडेंट हो रहा है या फिर सिमिलर व्हीकुलर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या फिर डूबने की वजह से मौत हो रही है ये, या फिर डेथ इन्वॉल्विंग एनी क्राइम, ठीक है, मर्डर हो गया, भाई किसी ने चाकू को फंस दिया, कुछ हो गया, तो एक्सीडेंट शुड बी रिपोर्टेड टू द पुलिस। तो ये वाला एक्सीडेंट रिपोर्ट पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। इन केस इंसिडेंट लाइक स्नेक बाइट, ठीक है, जैसे किसी को सांप ने काट लिया या फिर कोई झाड़ से भी कूद गया फिर नीचे गिर गया, तो कॉस्ट शुड बी रिपोर्टेड बाय इमीडिएट हॉस्पिटल रिकॉर्ड। मतलब उसका रिकॉर्ड कुछ होना चाहिए, या तो पुलिस में या फिर जो हॉस्पिटल होती है वहाँ पे। इफ द इंश्योर्ड इज मिसिंग, द डेथ इज नॉट कन्फर्म, विल द लीगल हेयर गेट बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस? मतलब जो पर्सन है ये मरा नहीं है या फिर उसकी डेथ कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन भाई ये मिसिंग है, ठीक है, तो क्या क्लेम मिलेगा? आंसर इज नो। सुरक्षा बीमा योजना कवर्स डेथ कंफर्म बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर डेथ सर्टिफिकेट है तो ही उसको मिलेगा, नॉमिनी को, लीगल हेयर को, टू हैव बीन कॉज्ड बाय एक्सीडेंट। सो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए। ये मिसिंग का कौन सा प्रूफ होगा? कोई प्रूफ नहीं होता है। What benefit will be payable if a person suffers partial disability without irrevocable loss of sight of one eye or loss of use of one hand or one foot? So no benefit shall be payable. Partial disability है और इसके साथ साथ irrevocable नहीं है, मतलब वो रिकवरेबल है कि भाई उसको कर सकते हैं करके। देखो मैं इररिवोकेबल बोल रहा हूँ एक्चुअली, वो गारंटी के अकॉर्डिंग, लेकिन ये रिकवरेबल है, ठीक है, जो रिकवर नहीं हो सकती है। तो अगर एक्सीडेंट हो रहा है किसी आँख का, किसी हाथ का, लेकिन वो रिकवरेबल है तो पैसा नहीं मिलेगा। अगर वो रिकवरेबल नहीं है तो ही उसको पैसा मिलेगा, याद रखना ये। कैन अकाउंट होल्डर गेट अ क्लेम फ्रॉम मोर देन वन बैंक वेयर ही हैज़ एनरोल्ड एंड प्रीमियम हैज़ बीन डेबिटेड? मतलब भाई दो बैंक हो गए, उससे दोनों तरफ से प्रीमियम कट गए हैं, तो उसको भी पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? सो आंसर इज नो। द इंश्योर्ड और द नॉमिनी शैल बी एलिजिबल फॉर ओनली वन क्लेम। ऑब्वियसली ऊपर भी ये चीज़ें मैंने बता दी थी। कैन इंडिविजुअल ज्वाइन सुरक्षा बीमा योजना फ्रॉम मल्टीपल बैंक अकाउंट्स? नो। In case of multiple bank account held by individual in one or different banks, the person would be eligible to join the scheme through only one bank या फिर post office account only। मतलब एक ही अकाउंट रहेगा। What is the minimum maximum age limit for entry? तो भी हमने बता दिया है 18 से लेकर 70 तक। How will the premium be paid? ऑलरेडी बता दिया भाई, ऑटो डेबिट फैसिलिटी है, वैसे प्रीमियम कट जाएगा उसको 1 तारीख को। कौन से 1 तारीख को? जून की 1 तारीख या फिर उससे पहले। कैन इंडिविजुअल
हु फेल टू ज्वाइन द स्कीम इन इनिशियल ईयर ज्वाइन इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, ठीक है। अगर किसी कारणवश भाई वो ज्वाइन नहीं कर पाया तो उसके लिए वो रिन्यू कर सकता है क्या, तो यस। ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम थ्रू ऑटो डेबिट न्यू एलिजिबल एंट्रेंट्स इन फ्यूचर ईयर्स कैन ऑल्सो ज्वाइन अकॉर्डिंगली। कैन इंडिविजुअल्स हु लीव द स्कीम रीजॉइन, जिन्होंने छोड़ा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने छोड़ दिया 1 साल के लिए, फिर से ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो यस प्राविधान है। Individuals who exit the scheme at any point of time may rejoin the scheme in future years by paying annual premium, subject to condition that may be laid down. उसके बाद है will this cover be in addition to cover under any other insurance scheme the subscriber may be covered under? Yes. Does PMSBY cover death or disability resulting from natural calamities such as earthquake, flood या other convulsions of nature? What about the coverage of suicide or murder? तो भाई नेचुरल कैलामिटीज की वजह से जो कुछ डेथ होती है, ठीक है, वो तो कवर है। एनी डेथ डिसेबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम सच नेचुरल कैलामिटीज आल्सो कवर्ड अंडर सुरक्षा बीमा योजना, बराबर। फॉर एग्जांपल भूकंप ही आ गया तो फिर किसी पर्सन के भाई दोनों आंखें भी जा सकती है, दोनों पैर भी जा सकते हैं उसमें, बराबर है। फ्लड भी आ गया, भाई पूरा का पूरा आदमी जा सकता है वहाँ पे, ठीक है, डेथ हो सकती है। सो ये चीज़ें कवर है, लेकिन सुसाइड वाली चीज़ें कवर है नहीं, मर्डर वाली चीज़ें कवर होगी, ठीक है। सो वाई द डेथ ड्यू टू सुसाइड इज नॉट कवर्ड, दैट फ्रॉम द मर्डर इज कवर्ड, क्योंकि मर्डर बाय एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसने खुद जान नहीं ली है, किसी ने मारा है उसको। कैन ऑल द होल्डर्स ऑफ ए जॉइंट अकाउंट जॉइंट बैंक अकाउंट ज्वाइन द स्कीम थ्रू द सेड अकाउंट, बराबर है भाई। जॉइंट अकाउंट है, अगर फॉर एग्जांपल पर्सन ए पर्सन बी ये दोनों का एक जॉइंट अकाउंट है तो ये दोनों ज्वाइन करेंगे, लेकिन इंडिविजुअल प्रीमियम भरना पड़ेगा। ये भी 20 रुपये भरेगा, ये भी 20 रुपये भरेगा, और इसको 2 लाख का कवर मिलेगा और इसको भी 2 लाख का कवर मिलेगा। ऐसे नहीं होगा कि एक अकाउंट है और जॉइंट अकाउंट है तो हम दोनों मिलकर 20 रुपये भरते और हमको हर को 2-2 लाख मिलेगा, नहीं, ऐसे नहीं होगा। In case of joint account, all holders of the said accounts can join the scheme provided they satisfy eligibility criteria, जो 80 to 70 वाला है, and pay the premium at a rate of 20 रुपये per person per annum through auto debit, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। Which bank accounts are eligible for subscribing to सुरक्षा बीमा योजना, तो सभी के सभी, all bank post office account holders other than institutional account holders, ठीक है, याद रखिएगा इंस्टीट्यूशनल अकाउंट होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल। जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका करंट अकाउंट है एसबीआई में, तो भाई ये कंपनी का क्या इंश्योरेंस होगा एक्सीडेंट वाला, नहीं, वैसे नहीं, वो तो अलग इंश्योरेंस निकालेगी, फायर इंश्योरेंस हो गया, बिल्डिंग इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, वो जनरल इंश्योरेंस में आ जाएगा उसके, वो अलग इंश्योरेंस में आएगा, सुरक्षा बीमा के अंतर्गत नहीं है। सो इंस्टीट्यूशनल अकाउंट होल्डर्स यहाँ पे नहीं है। एंड एनआरआई एलिजिबल फॉर कवरेज अंडर PMSBY, मतलब एनआरआई एलिजिबल है, तो यस एनआरआई एलिजिबल है। एनआरआई हैविंग एलिजिबल बैंक अकाउंट विद अ बैंक ब्रांच लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल पर्सन एक्स है, वो यूएसए में रहता है, लेकिन उसका बैंक अकाउंट भाई हमारे यहाँ पे मुंबई के एसबीआई में है, तो वो ये अकाउंट के थ्रू ऑटो डेबिट फैसिलिटी अवेल करके प्रीमियम भर के इसमें कवर हो सकता है। सो एनआरआई हैविंग एलिजिबल बैंक अकाउंट विद अ बैंक ब्रांच लोकेटेड इन इंडिया is eligible for purchase of policy cover through this account subject to fulfillment of terms and condition. However, in case of a claim benefit will be paid to the beneficiary या फिर उसका नॉमिनी only in Indian currency, मतलब 2 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए मिलेंगे तो इंडियन करेंसी में ही उसको क्लेम मिलेगा, डॉलर में नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली है सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत। अभी उसको थोड़ा रिवाइज कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ MCQs। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वाज लॉन्च फ्रॉम विच सिटी, कोलकाता वेस्ट बंगाल। डेट क्या थी 9 मई 2015। एनुअल प्रीमियम क्या है तो 20 रुपया। व्हाट इज द सम अश्योर्ड इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, अगर डेथ ही होगी तो आपको कितना मिलेगा 2 लाख रुपए मिलेगा। कवरेज पीरियड अंडर PMSBY इज वैलिड फ्रॉम विच डेट टू विच डेट, तो मैंने बोला था भाई क्या है जून टू मई, और जून का 1 तारीख, मई की 31 तारीख, सो 1 जून टू 31 मई। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू एनरोल, भाई 18, और मैक्सिमम कितनी थी 70, 18 से 70। हाउ इज एनुअल प्रीमियम ऑफ SBY टिपिकली पेड बाय सब्सक्राइबर, तो भाई वो ऑटो डेबिट करता है, RTGS NEFT नहीं करेगा भाई वो, ठीक है, इतने पैसे के लिए। इफ सब्सक्राइबर सफर्स ए टोटल एंड इररिकवरेबल लॉस ऑफ साइट ऑफ 1 आई, व्हाट इज द बेनिफिट अमाउंट पेएबल, ठीक है। ये देखो भाई लॉस ऑफ साइट है और ये रिकवरेबल नहीं है, और ये एक ही आँख है, तो एक आँख तो 1 लाख रुपए मिलेगा उसको। सो आंसर इज 1 लाख। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर टू हुम इज द क्लेम अमाउंट पेड, डेथ हो गई तो किसको मिलेगा, उसके नॉमिनी को या फिर लीगल हेयर को,
ठीक है। ये बेसिकली सभी देखिए 5-6 सवाल से बस रिवीजन के लिए है, एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, एग्जाम में थोड़ा डिफिकल्ट या फिर ट्विस्ट करके आएगा। और हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कवर्ड अंडर द स्कीम, नो, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कवर होता नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इज डेथ ड्यू टू सुसाइड कवर्ड, नहीं यार, सुसाइड के तो भाई नहीं है, मर्डर वाली कवर होगी। कैन इंडिविजुअल एनरोल इन सुरक्षा बीमा योजना थ्रू मोर देन 1 बैंक अकाउंट, नहीं ना भाई, कोई सेंस ही नहीं बनेगा। मैक्सिमम आपको 20 रुपया भरना है प्रीमियम, 2 लाख कवर आपको मिलेगा, लेकिन 2 अकाउंट तो 2 प्रीमियम नहीं, 2 कवर नहीं, सिर्फ एक। व्हाट हैपन्स टू द इंश्योरेंस कवर व्हेन सब्सक्राइबर अटेन्स द एज ऑफ 70, वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। फॉर इंसिडेंट लाइक रोड एक्सीडेंट व्हाट इज जनरली रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द क्लेम, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जैसे कि FIR, अगर झाड़ से कूद के अगर पैर उठाओ तो भाई मेडिकल रिपोर्ट। इफ ए पर्सन इज मिसिंग एंड डेथ इज नॉट कंफर्म, ठीक है, ये भाई बंदा मिसिंग है लेकिन भाई मरा है या नहीं है ये कंफर्म हुआ नहीं है, सो विल द लीगल हेल्थ रिसीव इंश्योरेंस बेनिफिट, नहीं भाई, ठीक है, जब तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलेगा नहीं, डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं, ठीक है, तब तक भाई आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। ये भी देखो भाई, शाहिद कपूर की पिक्चर थी चुप चुप के, बराबर, वो राजपाल यादव उसके साथ साथ परेश रावल वाले, ठीक है, कॉमेडी मूवी थी प्रियदर्शन की। इसमें यही तो है, उसके पिता को लगेगा कि शाहिद कपूर मर गया तो फिर इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा करके, लेकिन नहीं, वो तो मिसिंग होता है ना, उसकी डेड बॉडी मिली नहीं होती है, ठीक है, तो यही वाला चीज़ है वो है। व्हाट बेनिफिट इज पेएबल इफ ए पर्सन सफर्स अ पार्शियल डिसेबिलिटी नॉट लिस्टेड इन अ स्कीम बेनिफिट, तो भाई उसको कुछ नहीं मिलेगा। आर NRI एलिजिबल, तो यस एलिजिबल। इन जॉइंट अकाउंट हाउ मेनी होल्डर्स कैन ज्वाइन, भाई ऑल अकाउंट होल्डर्स, अगर फॉर एग्जांपल 3 लोगों का जॉइंट अकाउंट है ABC का, तो तीनों के तीनों उसको हर एक को 20 रुपया प्रीमियम भरना पड़ेगा, हर एक को कवर मिलेगा। डज द स्कीम कवर डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम नेचुरल कैलामिटी, जैसे भूकंप आ गया तो यस कवर करती है ये। इज द कवरेज अंडर सुरक्षा बीमा योजना इन एडिशन टू एनी अदर एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी सब्सक्राइबर में है, बराबर है भाई, मेरी कुछ अलग पॉलिसी भी हो सकती है, उसका भी मुझे क्लेम मिलेगा और इसका भी, ऐसा कोई नहीं कि भाई एक ही निकाल सकता हूँ करके। व्हाट इज अ प्राइमरी मोड ऑफ पेमेंट, तो मैंने तो बोला है भाई ऑलरेडी, फॉर डिसेबिलिटी, मरा है क्या वो, नहीं मरा है, अगर मरा होता तो नॉमिनी या फिर लीगल हेयर के अकाउंट में पैसा चला गया होता, लेकिन डिसेबिलिटी है जो रिकवरेबल नहीं है तो उसी के अकाउंट में पैसा चले जाएगा। ओके गाइस, सो ये चीज़ें हमने पढ़ ली है सुरक्षा बीमा योजना के लिए। देखिए सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सभी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया, जीवन ज्योति बीमा योजना या फिर सुरक्षा बीमा योजना, स्कीम्स रिपीटेटिव है, लेकिन IBPS भी देखो भाई एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीटेटिव पूछता है। हाँ वो डिटेल में पूछेगा, थोड़ा ट्विक करके पूछेगा, मल्टी स्टेटमेंट में पूछेगा, लेकिन यही स्कीम्स है जिसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम्स। और भाई लोग फाइनली इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा भाई, और अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है तो कमेंट करिए, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व योर कमेंट्स, अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो। इसके साथ साथ हमारा मैनेजमेंट का भी लेक्चर सीरीज चालू है, उसको भी देखिए, नेहा मैम वो कंडक्ट कर ले रही है। इसके साथ साथ नाबार्ड ग्रेड ए के लिए ARD का हम कोर्स भी लाएंगे, ठीक है, स्टैटिक वाला, जहाँ पे हम शुरुआत करेंगे जनरल एग्रीकल्चर से। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्कीम के साथ, बाय।